Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल में पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के लिए वहां की अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए नई हुकूमत के साथ ताउन की पुख्ता अज़्म का इज़हार किया है। मोदी ने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह तारीखी कामयाबी नेपाल के जमहूरी सफर में फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा कि मैं नेपाल की अवाम और हुकूमत को इंतखाबात के कामयाब और पुरअमन इनेकाद के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये देख कर खुशी होती है कि मेरे नेपाली भाई बहन अपने जमहूरी हुकूक का इतनी जोशो खरोश से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तारीखी कामयाबी नेपाल के जमहूरी सफर में फ़ख्र का लम्हा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के तौर पर नेपाल के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जन औषधि डे 2026 के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत की अहम सस्ती दवा पहल तमाम शहरियों के लिए काबिल रसाई सेहत खिदमात को यकीनी बनाने के इस अज़्म को ज़ाहिर करती हैं। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वज़ीर आज़म भारतीय जन औषधि योजना ने लाखों लोगों को बहुत कम कीमत पर मियारी दवाएं हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने कहा कि जन औषधि डे 2026 पर उन तमाम लोगों को मेरी नेक तमन्नाएं जो वज़ीर आज़म भारत जन औषधि योजना से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने इस मंसूबे के मकसद का जिक्र करते हुए कहा है कि हर प्रोग्राम सेहत की देखभाल को मजीद सस्ता बनाने की हुकूमत के इरादे को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पहल इस बात को यकीनी बनाने के हमारे आज़्म को दिखाती है कि हर शहरी को कम कीमत पर मियारी दवाएं मिलें। काबिल जिक्र है कि यह मनसूबा जन औषधि मराकज़ के नाम से जाने वाले खास मराकज़ के एक नेटवर्क के जरिए चलता है जो ब्रांड दवाओं के मुकाबले में बहुत कम कीमत पर जेनरिक दवाएं फराहम करते हैं। हुकूमत के मुताबिक इन मराकज़ ने मुल्क भर के खानदानों पर सेहत की देखभाल की माली बोझ को कम करने में मदद की है। वज़ीर आज़म ने अपनी पोस्ट में कहा कि जन औषधि मराकज़ के जरिए बेशुमार खानदान सेहत की देखभाल के अखराजात बचा रहे हैं और उन्हें दुरुस्त इलाज मिल रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह हफ्ते के रोज अपने तयशुदा प्रोग्राम के तहत हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने रियासती हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा प्रोग्राम जिन जिन की सरकार 4 साल बेमिसाल में शिरकत की और मजमूई तौर पर 427 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। अमित शाह ने 312.31 करोड़ रुपए की 19 तरक्याती स्कीमों का संग बुनियाद रखा और 115.09 करोड़ रुपए के 32 मंसूबों का इफ्तिताह किया। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इन मंसूबों से रियासत में बुनियादी ढांचे और तरक्याती कामों को रफ्तार मिलेगी। रियासती हुकूमत के 4 साल दौरे इक़्तिदार की कामयाबियों को उजागर करने के लिए एक रियासती सतह की नुमाइश भी लगाई गई है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने हफ्ते के रोज कहा कि बेटियों को तालीम देना, उन्हें बाइख्तियार बनाना और मुआशरे में उनके किरदार को तस्लीम करना हर खानदान और समाज की मुश्तरका जिम्मेदारी है। गुप्ता ने भारतीय नारी से नारायणी प्रोग्राम से कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में आज नारी शक्ति मुल्क की तामीर में एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर रही हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लखपति बेटा योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, कोलेटर फ्री लोन और नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त जैसे इक़दाम के जरिए ख़वातीन को महफूज, बाइख्तियार और खुद कफील बनाने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने महंगाई और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से मुताल्लिक़ मरकज़ और रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बोझ डाल रही है। अखिलेश यादव ने हफ्ते के रोज लखनऊ में पार्टी दफ्तर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 60 रुपए का इजाफा हो गया है। हुकूमत का कहना है कि कुछ हालात के बायस कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं और बाद में कम कर दी जाएगी, लेकिन एक बार जो चीज महंगी हो जाती है वो दोबारा सस्ती नहीं होती। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य हफ्ते को एक मुमकिन हादसे से बाल बाल बच गए हैं। कोशामनी जाते वक्त उनके हेलीकॉप्टर में टेक्निकी खराबी पैदा हो गई, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इतलात के मुताबिक डिप्टी वजीर आला लखनऊ के लारमा ट्रेनियर्स ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के जरिए कोशामी के लिए रवाना हुए थे। परवाज भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर के केबिन में अचानक धुआं निकलने लगा। सूरत हाल को देखते हुए पायलट ने फौरी होशमंदी का मुजाहरा करते हुए हेलीकॉप्टर को वापस लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में डिप्टी वजीर आला के साथ पायलट, एक माविन और एक पीएसओ मौजूद थे। धुएं की वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो गई, ताहम महफूज लैंडिंग होने से तमाम लोग बिल्कुल महफूज रहे और किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं है। वाकई के बाद डिप्टी वजीर आला कुछ वक्त तक एयरपोर्ट पर ही रुके रहे। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खरगे ने हफ्ते को रियासत में फोन टैपिंग के इल्जामात पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस मामले के बारे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से पूछा जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी को अपने दावों के हक में सबूत पेश करने के लिए चैलेंज किया है। खरगे ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि फोन टैपिंग हो रही है या नहीं, ये अमित शाह से पूछा जाना चाहिए। कुमारस्वामी को फोन टैपिंग के बारे में सबूत देने चाहिए। वो हमेशा इल्जामात लगाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि इतवार को कुलबर्गी जिले के चितापुर शहर में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिद्धारामैया, नायब वजीर आला DK शिव कुमार और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोग्राम में शरीक होंगे। बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा और डॉलर के मुकाबले रुपए की मुसलसल गिरावट के बाद तेल मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते से घरेलू गैस LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक 14.2 किलोग्राम की घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में आज से 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1014 रुपए से बढ़ गई हैं। नई दिल्ली में 7 मार्च से घरेलू LPG सिलेंडर की नई कीमत 913 रुपए हो गई है, जो जुलाई 2023 के बाद सबसे ज्यादा सतह है। कोलकाता में इस वक्त कीमत 939 रुपए, मुंबई में 912 रुपए और चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे हो गई है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 11 माह बाद तब्दीली की गई है। इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को इसकी कीमत में 50 रुपए का इजाफा करके इसे 853 रुपए फी सिलेंडर कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2025 में कामयाबी हासिल करने वाले जम्मू और कश्मीर के तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह रहे कि UPSC सिविल सर्विस इम्तिहान 2025 जिनके नताइज का ऐलान जुमा को किया गया में जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 17 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने इन तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि उनकी ये कामयाबी मेहनत, अज़्म और साबित कदमी की अक्कासी है और ये पूरे खित्ते में बेशुमार नौजवान उम्मीदवारों को अपने ख्वाबों की तकमील के लिए पुख्ता इरादे और लगन के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देगी। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ईरान में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए मदाखिलत करने की अपील की है। उन्होंने वज़ारत ख़ारिजा से भी गुजारिश की है कि वो इन तलबा की इनखला के लिए फौरी इक़दाम शुरू करें। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 1500 से तलबा, जिनमें अक्सरियत कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की हैं, इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, जिनकी हिफाजत पर तशवीश पाई जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने उनकी वतन वापसी के लिए मरकजी हुकूमत से अपील करते हुए एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, ईरान में सूरत हाल तेजी से खराब होती जा रही है और जम्मू कश्मीर के हजारों तलबा जो वहां ज़ेरे तालीम है इस वक्त फंस कर रह गए हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने ईरान और इसकी मदद करने वाले ममालिक को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अमेरिका उनसे सख्ती से निमटना जानता है। अमेरिकी टीवी चैनल CBS न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे रूसी इंटेलिजेंस की जानिब से ईरान को फराहम की जाने वाली मुबैना माविनत के बारे में सवाल किया गया, तो अमेरिकी वज़ीर जंग ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस इंतहाई तेज़ है और हमें बखूबी इल्म है कि कौन किससे कहाँ और क्यों बातचीत कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि हमें सब पता है कि ईरान की किस तरह मदद की जा रही है।
उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी फौज को किसी से कोई खतरा नहीं है, बल्कि असल खतरा ईरानियों को होना चाहिए। उन्होंने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा है कि अगर किसी को यह गलतफहमी है कि ईरान को कुछ नहीं होगा तो वो इसे निकाल दें। उनका कहना था कि खतरा उन ईरानियों को होना चाहिए जिनका ख्याल है कि वो जिंदा रहेंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा के इस बयान के खित्ते में जारी कशीदगी में मजीद इजाफे का इशारा दे दिया है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने मुल्क की खारिजा और दिफाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हुए हमसाया ममालिक को यकीन दहानी कराई है कि अब उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। ईरानी मीडिया और आलमी खबरसां इदारे अल जजीरा के मुताबिक ईरानी सदर ने वाज़ेह किया है कि ईरान की अबूरी क़यादत ने हमसाया ममालिक पर हमले न करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। सदर मसूद पजेश्कियान ने हालिया दिनों में होने वाले हमलों पर हमसाया ममालिक में माज़रत भी की है। अपने बयान में ईरानी सदर ने खबरदार किया है कि हमसाया ममालिक सिर्फ इसी सूरत में निशाना बनेंगे जब उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल होगी। ईरानी सदर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर किसी हमसाया मुल्क से ईरान पर हमला किया गया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ताहम इसके अलावा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के जायजे के अमल को नजरअंदाज कर दिया और हंगामी सूरत हाल में 151.8 मिलियन डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारिजा ने जुमा को कहा कि उसने इजराइल को 151.8 मिलियन डॉलर मालियत के गोला बारूद और इससे मुतालिक माविनत की फरोख्त की मंजूरी दे दी है और इस मामले को कांग्रेस के जायजे के लिए पेश नहीं किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने इस फैसले के लिए हंगामी इख्तियार इस्तेमाल किया ताकि कांग्रेस की नजरसानी की शर्त को खत्म किया जा सके। अमेरिकी महकमे खारिजा के मुताबिक हथियारों में 1000 पाउंड की 12,000 बम बॉडीज शामिल हैं। इसके साथ इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक और टेक्निकी माविनत की खिदमात भी फराहम की जाएंगी। ये हथियार खतरात से निमटने की इजरायली सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला तेलंगाना से अमेरिकी रियासत डेलावियर के गवर्नर ने की मुलाकात। दोनों रियासतों के दरमियान मुस्तकबिल के बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर किया गया तफसीली तबादला ख्याल। रियासती वजीर कोंडा सुरीका ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जिले वरंगल का किया दौरा। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में की शिरकत। मुस्तहक़ीन में सिलाई मशीनें किए तक़सीम। नौजवान अपने पांव पर खड़े हों, मुआशी आज़ादी से मुआशरे में मिलती है पहचान और इज्जत। केसीआर के दौरे इक़्तिदार में ख़वातीन की तरक्की के लिए उठाए गए कई अहम इक़दाम। सेरीलिंगमपल्ली में मुनक़दा बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन तक़रीब से कारगुज़ार सदर PRS KTR का खिताब। कमिश्नर की टास्क फोर्स सिकंदराबाद जोन हैदराबाद सिटी टीम का अदरक और लहसुन के पेस्ट के गोदाम पर छापा। गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। मिलावटशुदा अदरक और लहसुन का पेस्ट जब्त। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम गर्मा की वक्त से पहले दस्तक। दोनों तेलुगु रियासतों में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेश कयासी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल में कामयाब और पुरअमन इंतखाबात पर अवाम और हुकूमत को दी मुबारकबाद। कहा, यह तारीखी कामयाबी नेपाल के जमहूरी सफर में फख्र का है लम्हा। अखिलेश यादव ने सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से मुतालिक मरकज और रियासत की बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, आज ही LPG सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 60 रुपए किया गया इजाफा।
और हमें सब मालूम है कौन कहां बात कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा की ईरान और इसके इत्तेहादियों को खुली धमकी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.